ये लगभग 33,541 किलोमीटर चली हुई है और ये जो बाइक है अपने पास ये 21 मॉडल है और ये देखिएगा भाई अभी ये 72.4 का एवरेज दिखा रही है। और फ्रंट में देख लेगा जो इसका सबसे गंदी चीज़ मुझे लगती है होंडा का ये देखिएगा ये जो इसका बम्फर है ना ये इसके मडगार्ड को पी गया। आइए मनीष भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है हमारे चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो जितने भी व्यूवर हैं उनको आप इसका एक एक्चुअल एवरेज बताना, फेक एवरेज मत बताना, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो ऐसी है कि कस्टमर इसका एवरेज 80 का भी बता रहे हैं, 90 का भी बता रहे हैं, 70 का बता रहे हैं। तो मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि मेरे जितने भी व्यूवर हैं इस वीडियो को देखें, उनको एक अच्छा मैसेज जाए कि इससे पता लगे कि ये गाड़ी कितना एवरेज दे रही है और कितना मेंटेनेंस आपके यहाँ ले लेती है। भाई 125 सीसी के सेगमेंट में आप अगर अपने लिए एक अच्छी बाइक सर्च कर रहे हैं, उसका आज आपको ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। अभी अपने साथ में SP 125 सीसी है और ये मॉडल आपका है 2021 वाला। ये लगभग गाड़ी आपकी अभी बता दूंगा कितने किलोमीटर चली हुई है और आज इस बाइक के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे और जो इसके मालिक हैं उनसे आपको सारी बात बताएंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या ये एवरेज दे रही है, क्या इसका मेंटेनेंस है, साल में कितना एवरेज तेल पी रही है और क्या इसमें सब कुछ देती है ये गाड़ी, आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बाइक चली हुई कितनी है और कितना एवरेज इसका मीटर शो कर रहा है, क्योंकि इसके मीटर में ये फंक्शन है कि इसका रियल टाइम एवरेज दिखाती है। देखिएगा भाई ये लगभग 33,541 किलोमीटर चली हुई है और ये जो बाइक है अपने पास ये 21 मॉडल है और इसका देखिएगा रियल टाइम एवरेज क्या दिखा रही है अभी ये तो इसकी ट्रिप है और ये देखिएगा भाई अभी ये 72.4 का एवरेज दिखा रही है, जो एक्चुअल एवरेज ये अभी दे रही है। तो अभी इसके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ एवरेज दे रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी कंडीशन के बारे में कि ये लगभग 2-3 साल पुराना मॉडल है और ये इसका देखिएगा मीटर का जो इनर कवर है हल्का सा वाइट पड़ने लगा है, क्योंकि ये शायद ये गाड़ी बाहर धूप में खड़ी होती होगी। और यहाँ पर अगर आप कीरिंग यूज़ करते हो तो कीरिंग की वजह से आपके हैंडल पर भी यहाँ पर आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लच घिस चुका है, पूरा पेंट उतर चुका है। कारण क्योंकि ये चीज़ आप कवर करोगे यहाँ से पकड़ोगे तो ये चीज़ तो घिसती है भाई। और फ्रंट में देख लेगा जो इसका सबसे गंदी चीज़ मुझे लगती है होंडा का ये देखिएगा ये जो इसका बम्फर है ना ये इसके मडगार्ड को पी गया एक तरीके से। मतलब जब आप इसको चलाओगे और ये शॉकर दबेंगे ना तो आपका ये जो बम्फर है ना ये यहाँ टच होगा और उसकी वजह से आपका ये मडगार्ड टूट चुका है प्रॉपर। ये चीज़ आपको होंडा को अपडेट करनी चाहिए। इसका जो मडगार्ड है इसमें दो प्रकार के ये आते हैं। एक तो यहाँ से ये पूरा ओपन होता है, इसी की वजह से ये चीज़ यहाँ पे लग रही है। ये अगर आप जब भी अपने लिए SP लेने जाएं तो ये जो है ना लेग गार्ड जब लगवा रहे हो तो ये लेग गार्ड आपको ओपन वाला लगवाना है, ना कि ये लगवाना। भाई ये वाला मडगार्ड लेग गार्ड मत लगवाना, ये आपके मडगार्ड को पी जाएगा ऐसे। पहला डाउन फीडबैक ये है इसका। और ये देखिएगा इधर से इंजन की कंडीशन कुछ ऐसी है यहाँ से। और पीछे से एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, टायर जो इसके ओनर है उन्होंने इसका टायर चेंज करा रखा है, क्योंकि 2021 वाले मॉडल में ये टायर इसमें जो आता था छोटे वाला टायर आता था, इन्होंने ये टायर इसका अभी चेंज कराया हाल ही में ही और ये बड़ा टायर डलवाया है, जो कि अब जो नए वाली SP में आ रहा है। देखिएगा 180/18 का टायर डलवाया है इन्होंने इसमें। पहले जो आता था इसमें छोटा टायर आता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप होने का खतरा इसका बना रहता था। इस साइड से दिखा देता हूँ आपको इसकी कुछ कंडीशन। ये देखिएगा इंजन की और बाइक की कंडीशन देखिएगा। चलिए अब आपको इसके ओनर से मिलवाते हैं और करते हैं उनसे बात कि क्या कुछ इसमें आपको मिलता है। और चलिए भाई अब आपको इसके ओनर से मिलवा देते हैं और इसमें क्या कुछ उन्होंने आज तक कितना पैसा बचाया है और कितना मेंटेनेंस ये महीने का ले लेती है उसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। आइए मनीष भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है हमारे चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो मनीष भाई आप अपना पहले इंट्रो करा दीजिए थोड़ा सा कि आपने ये बाइक कब परचेज़ की, फर्स्ट हैंड परचेज़ की थी या सेकंड हैंड परचेज़ की थी? राहुल जी एक्चुअली क्या है कि ये बाइक जो मेरे पास है ये मैंने सेकंड हैंड परचेज़ की है। ये 2021 का मॉडल है, BS6 का फेस 1। ठीक है। अभी फेस 2 आ रहा है जिसमें काफी चौड़ा टायर दिया है। हाँ, जैसे कि मैं अभी वीडियो में बता रहा था कि इसमें आपने टायर चेंज कराया है ताकि क्योंकि किस मॉडल में तो टायर प्रोवाइड हो और इसको चलाने में थोड़ा सा और ज्यादा बेटर लगता है। बिल्कुल। तो ये मैंने 21 का मॉडल परचेज किया है
और मुझे बहुत अच्छी बाइक लगी, मेरी सारी नीड्स को फुलफिल कर रही है ये। जैसे कि आप इस आपका प्रॉपर वर्क क्या है, आप किस वर्क के लिए अपनी इस बाइक को यूज़ करते हैं? बेसिकली मैं इंजन ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास 4 कंपनीज हैं। अच्छा, आप इंजन ऑयल का वर्क है आपका, एक लुब्रिकेंट्स बार बता भी दीजिए थोड़ा सा आपका भी। लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस में मैं डील करता हूँ, तो मैं बेसिकली उसी की वजह से मेरा क्या मार्केटिंग का काम भी होता है। मेरे को हर महीना मेरी लगभग अराउंड 3000 किलोमीटर मेरी बाइक चल जाती है। अच्छा, तो 3000 किलोमीटर जैसे आपकी बाइक चल जाती है, 3000 किलोमीटर में लगभग आपका कितना ये तेल पी जाती है? देखिए, वैसे तो आपके चलाने के रोड कंडीशन और राइडिंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि एक चीज आपको बता दूं पहले ही, हमारे जितने भी व्यूवर हैं उनको आप इसका एक एक्चुअल एवरेज बताना, फेक एवरेज मत बताना, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो ऐसी है कि कस्टमर इसका एवरेज 80 का भी बता रहे हैं, 90 का भी बता रहे हैं, 70 का बता रहे हैं। तो मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर हैं इस वीडियो को देखें, उनको एक अच्छा मैसेज जाए कि इससे पता लगे कि ये गाड़ी कितना एवरेज दे रही है और कितना मेंटेनेंस आपके यहाँ ले लेती है महीने का। एवरेज बताइए सबसे पहले, एवरेज राहुल जी, सबसे मेन चीज ये है कि देखो वो आप कितनी स्पीड पे चला रहे हो, किस पोजीशन में चला रहे हो, कैसी रोड पे चला रहे हो, वो डिपेंड करती है। बिल्कुल, मैं जैसे हाईवे पे ही चलता हूँ, मोस्टली मेरी रनिंग हाईवे की होती है। तो हाईवे पे क्या है, मैं इकोनॉमिकल स्पीड ज़्यादा चलाना पसंद करता हूँ। मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही जैसे आजकल के लड़के क्या हैं, आजकल पहले गियर में डालते सीधा इसका एक्सीलेटर पूरा खींच देता है। तो ऐसे जब आप इसको इस तरह से चलाओगे, सडनली ब्रेक मारोगे फिर उठाओगे, ऐसे में गाड़ी ज्यादा तेल पीती है। ऐसे तो खैर कोई भी मोस्टली होती है, कोई भी बाइक एवरेज नहीं देगी। अगर आप इस बाइक को, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने लगभग 33,500 के करीब ये चला, 33,000 तो नहीं, मैंने लगभग 20,000 चला चुका हूँ। बाकी तो ये सेकंड ओनर था क्योंकि मैं इसका हूँ। तो इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें माइलेज के मामले में ये मुझे बहुत सबसे अच्छी लगी। मैंने पल्सर भी यूज़ करके देखी है, 125 सीसी में 150 में। हाँ, मेरे एक फ्रेंड की थी तो वो मेरे पास खड़ी थी, लगभग 10-15 दिन मेरे पास रही। बिल्कुल। तो मैंने उनकी बाइक उसको यूज़ करके देखा, मैंने उतना ही ऑयल उसमें डाल के देखा और उतना ही ऑयल मैंने इसमें डाल के देखा। उसमें मैंने अराउंड पल्सर 125 जो थी उसमें मैंने लगभग 57-58 का एवरेज निकाला। एक चीज और हो जाती है, जैसे पल्सर की जो इसका जो वेट है वो 117 kg है और पल्सर का वेट लगभग अराउंड 139 के आसपास है। तो इस चीज का भी फर्क हो सकता है कि पल्सर एवरेज कम दे। वो थोड़ा सा इंजन की टेक्नोलॉजी भी फर्क होती है, वो इसमें DTSI इंजन आता है, DTSI भी आता है। जैसे थोड़ा सा फर्क तो हो ही जाता है यार, जैसे इसका वेट कम है और उसका वेट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। 2-4 किलोमीटर का आप ये कह सकते हो, 2-4 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस आ जाता है। बट मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको मोस्टली 50 से 60 के बीच में ही रखता हूँ। 50 से 60 की स्पीड पर आपका क्या एवरेज? मेरा ये एवरेज, मैंने हमेशा जब भी इसको लिया है, हमेशा मेरा 70 से 80 के बीच में रहा है। यानी कि आपका कहना ये है कि 70 से 80 के बीच में एवरेज दे रही है। के बीच में हमेशा ये माइलेज देगी, अगर आप अपनी स्पीड को गियर शिफ्टिंग कम से कम करो और अपनी स्पीड को 50 से 60 के बीच में कंटिन्यू रखोगे तो आपको ये गाड़ी इतना एवरेज देगी। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि 70 से 80 का एवरेज आपने इससे लिया है, लेकिन इसका जो मीटर है वो एक्चुअल मीटर जो दिखा रहा है 72 का एवरेज दिखा रहा है, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि देखो, जब आप बाइक लोकल में चलाएंगे तो लोकल में क्या होता है, आप कंटिन्यू आपकी बाइक नहीं चलती, आप बार बार उसको ब्रेक करोगे, बार बार रुकोगे भी, फिर जितनी बार आप बाइक को स्टार्ट करोगे बंद करोगे उतनी बार गाड़ी का इंजन जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम करता है। बट अगर आप जब इसको लॉन्ग रूट पे चलोगे तो उसमें क्या है, आपकी एक गियर पैडल पे चलेगी गाड़ी, उसमें बार बार ना आपकी गियर शिफ्टिंग होगी, ना ब्रेक डाउन होगा, ना उसको आप क्लोज बंद करेंगे, तो आपकी वो जो बात कंटिन्यूटी में आएगी तो उसमें आप लॉन्ग रूट पे आपको ये डेफिनेटली इतना एवरेज निकाल के देगी। तो भाई ये मैं लोकल में चला हूँ, इसके चलते आपको माइलेज थोड़ा सा कम दिखा रही है। यही बाइक आप मेरे साथ चलना चाहोगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप लॉन्ग रूट पे चलना तो ये माइलेज आपको उतना निकाल के देती है। अगर आप उसको लगभग 30-40 किलोमीटर की रनिंग लगातार करोगे तो आपको माइलेज अच्छा देगी, उतनी ही स्पीड पे जो मैंने आपको बताई है। तो भाई ये था इसका ओनरशिप रिव्यू। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि ये इस पे ऑयल का काम है इनका, डिस्ट्रीब्यूटर का, तो इस पे 1-2 पेटी भी ऑयल की लगाते होंगे, 2-4 मतलब वेट भी होता होगा गाड़ी के पीछे। बिल्कुल। तो भाई वजन के साथ भी ये लगभग आपको कैरी करना होता तो मैं उसमें कैरी कर लेता हूँ, मैं 2 पेटियां भी रख लेता हूँ, इसमें 26 लीटर की बाल्टियां भी हो जाती है। 2 पेटियों में कितना वेट हो जाता है? एक पेटी हमारी 20 पीस की होती है, तो 20 पीस का मतलब 900 ml की पेटी हुई तो लगभग 18 किलो वजन होता है एक पेटी का। तो लगभग 2 पेटी ऊपर हो जाती है लगभग, और साइड में कई बार ऐसा भी हो
जाता है कि 2-2 बाल्टियां भी हो जाती है। तो आपका खुद का वेट भी लगभग 60 के अराउंड होगा? मेरा लगभग 65 है। तो भाई लगभग, और इसको मैं भी चलाता हूँ, कई बार लड़के को भी भेज देता हूँ। मैं वेट बांध के इस पे सामान बांधा और उन्हें लड़के को भेज देता हूँ। तो भाई जैसा मनीष चौधरी जी ने बताया है कि इसका एवरेज ये जो निकाल रहे हैं 70 से 80 के बीच में निकाल रहे हैं, आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि देखो एक चीज़ में कंफ्यूज रहता है कस्टमर के जो मीटर का एवरेज है वो 72 का दिखा रहा है, सर जैसा बता रहे हैं कि भाई 70 से 80 का एवरेज दे रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में डिफरेंस रहता है, क्योंकि डिजिटल मीटर कभी भी एक्चुअल नहीं दिखाता है। कभी भी ये अभी आपको 72 दिखा रहा है, थोड़ी देर में आपको 62 भी दिखा सकता है, और यही मीटर आपको 85 भी दिखा सकता है। इतना तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है ऐसे, जैसे मीटर कुछ और दिखा रहा है और ऑनर कुछ और बता रहा है। वो एक्चुअली क्या है, देखिए वो डिपेंड कर, वो आपकी जेब बता देती है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो। अच्छा एक चीज और बताइए, इसमें एक बात और रोक के आपकी बात रोक के पूछना चाहूंगा, आप जब भी इसमें ऑयल फील इंजन ऑयल डलवाते हैं, सॉरी इंजन ऑयल बोल रहा हूँ, जब भी आप इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, क्या आप इसमें टैंक फुल कराते हैं या 100 का 200 का ऐसे डलवाते हैं? नहीं, मैं इसमें ऐसे नहीं डलाता, कि एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा क्या है संडे टू संडे इसमें फ्यूलिंग कराता हूँ। ठीक है। मैं संडे के दिन एक बार इसमें 510 का तेल एक बार में डला देता हूँ। ठीक है। और मेरा पूरा वीक निकल जाता है इसमें 510 के तेल में। 510 के तेल में मेरा वीक आराम से घूम जाती है। एक्चुअली क्या है, इसमें डिपेंड करता है मेरा डिस्टेंस कितना है। अच्छा। मेरा जैसे किसी दिन मेरा रुड़की का ही लोकल का दिन होता है, तो यहाँ पे मेरी मुश्किल से 20 किलोमीटर चलती है, 20-22 किलोमीटर। जिस दिन मेरे को डोईवाला वगैरह या कहीं उधर ऋषिकेश जाना होता है, उस दिन मेरी बाइक लगभग 170, 160, 165 इतनी भी चल जाती है। वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी बड़ी लोकेलिटी में जा रहा हूँ। लेकिन मेरा महीने का जो, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एवरेज जो आता है लगभग 3000 किलोमीटर का आ जाता है। अच्छा चलिए, ये तो होगी इसकी एवरेज की बात। अब मैं जानना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को बताना भी चाहूँगा कि आप महीने में इसका मेंटेनेंस क्या कैरी करते हो, मेंटेनेंस कितना ले लेती है? देखिए मेंटेनेंस की बात ऐसी है सर, मेंटेनेंस क्योंकि जो इसको लेगा वो मेंटेनेंस सबसे पहले देखेगा, मेंटेनेंस सबसे पहले होता भी है। बिल्कुल। होंडा के भरोसे के साथ में इंजन आता है, तो सबको पता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस सबसे जरूरी है कि महीने में ये, आप जैसे कि आपकी इतनी रनिंग है तो महीने में एक सर्विस ले लेती है गाड़ी? हाँ, मैं देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी को चाहते हो कि भाई अच्छा है, हालांकि कंपनी इसको 5500 किलोमीटर पे बोलती है सर्विस कराने के लिए। पहली सर्विस 750 से या 1000 के बीच में बोलती है। हाँ, जो कि आपने कराई होंगी इसकी, जो 5500 से बोलती है। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि भाई चीज अपनी है, अगर इसको कंपनी के पैरामीटर पे ही चलेंगे, कंपनी जो चेक करती है ना, वो तो अपने एक ट्रैक पे करती है। वहाँ ना गड्ढे होते हैं, ना भीड़ होती है, ना कुछ होता है। वहाँ की कंडीशन मार्केट से, बाहर से एकदम अलग होती है। तो अगर आपकी चीज है भाई, आपने 1 लाख से ऊपर पैसा लगाया है, अपनी चीज है, इसको प्रॉपर रखना है, तो आप इसको एक सेट इंटरवल टाइम पे करा ले। मेरे हिसाब से मार्केट के बाहर अगर आप सर्विस अपनी कराते हैं, तो वहाँ के बाहर के जो मिस्त्री हैं वो लगभग 2000, 2200, 2500 पे आपकी बाइक की सर्विस कर देंगे। चाहे आप उसमें अपनी तरफ से कितना भी अच्छा फ्यूल डलवा लो, कैस्ट्रोल डलवा लो, शेल डला लो, विडोल डला लो, जो आपकी नज़र में बेस्ट ऑयल है आप उसे डलाओगे, तो भी वो आपकी 2000 से 2500 पे आपकी सर्विस कर देगा। बिल्कुल। लेकिन आपकी अगर ये बाइक 3000 पे भी आप सर्विस करा रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोई कम नहीं है। 3000 किलोमीटर आप बहुत अच्छा, यानी कि आप इसकी जो सर्विस है 3000, एक सर्विस में 3000 पे हम एक सर्विस में क्या खर्चा आ जाता है आपका? एक सर्विस में इसमें मोस्टली एक तो इसमें फ्यूल फिल्टर चेंज होता है, एक इसमें ऑयल चेंज होता है, और हर 2 या 3 सर्विस में एक बार इसका एयर फिल्टर चेंज होता है। ब्रेक शू वगैरह का ब्रेक शू ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं इसको रफ चलाता हूँ, तो मेरे ब्रेक शू भी आराम से 4 से 5 सर्विस खींच जाते हैं। आराम से खींच जाते हैं। ये इसके मेंटेनेंस की बात रही। तो मेंटेनेंस मेरे हिसाब से इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लो है, इसका कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा, जब से मैंने ये बाइक ली है राहुल जी, मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें खाली एक ये टायर चेंज कराया है, और ये टायर भी इसलिए चेंज कराया कि उसमें पहले वाले में कट लग गया था। ठीक है। और इसका चौड़े टायर होने की वजह से इसमें ग्रिप बेटर होती है। मैंने क्योंकि नई वाली भी चला के टायर था इसमें जो छोटा रहता था, उसमें आपकी गाड़ी स्लिप होने का खतरा लगा करती है। उससे थोड़ी ना बाइक पीछे से देखने में काफी ऑर्डिनरी सी लगती है, ऐसा लगता है स्प्लेंडर का टायर डाल दिया। अच्छा, अब थोड़ी बल्की सी भी लग रही है, थोड़ी बल्की भी लग रही है, थोड़ा सा ना पीछे से लुक भी एक अच्छा सा दिखने में आ रहा है, जैसे ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। ये चीज तो होंडा के सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि भाई टायर तो इसका चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही टायर आपको सीबी शाइन में मिलता है और यही टायर आपको एस में मिल रहा है, जबकि एसपी से सीबी से बल्कि लगती थी। आप इसी के सेगमेंट में पल्सर देख लीजिए, राइडर देख लीजिए, में भी टायर बाइक आती है जो इसके सेगमेंट की आती है 125 की, काफी वाइड टायर उसमें भाई। अब जो 125 सीसी में हीरो ने एक्सट्रीम निकाल लिया, उसका तो टायर 130 सेक्शन का है, ये तो 100 सेक्शन का ही है, उनमें तो और भी वाइड टायर आ रहे हैं। जी मैंने देखा है, काफी लुक भी अच्छा दिया है उसका। एक चीज और बताइए मुझे, आपको इसकी जो सबसे बुरी चीज लगी,
क्योंकि एक दो बातों में आप बात खत्म कर देना, क्योंकि ये चीज़ बतानी आपको बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को पता लगना चाहिए कि इसमें क्या आपको सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है कि भाई ये इस गाड़ी की सबसे गंदी बात है। एक्चुअली वैसे तो देखो सब चीज़ ओके है, बट एक ही चीज़ मुझे इसमें थोड़ी बुरी लगी है, वो है इसकी सीट। इसकी सीट में क्या लगा आपको? सर सीट की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी मुझे अनकंफर्टेबल लगता हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये इसका जो कुशन क्वालिटी है ये काफी हार्ड है। ये आपने इसका सीट कवर चेंज, इसके ऊपर कवर लगाया हुआ है? ये कवर लगाया हुआ तो इस कवर की वजह से भी हो सकता है? नहीं, कवर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन तो कुशन होता है ना। कुशन आप कुशन चेक कर सकते हो, कुशन इसमें काफी हार्ड है, जिसकी वजह से आप क्या देखिए लोकल में आप लोग चलाओगे ना 10-20 किलोमीटर आपने चलाई तो इसका इतना पता नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन आप कभी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं देहरादून भी चला जाता हूँ इस पे कई बार, क्योंकि लगभग आपके यहाँ से देहरादून कितना पड़ रहा है? मेरे यहाँ से देहरादून लगभग ऐसा मान के चलिए आप 75 किलोमीटर एक साइड से लगभग आप 20 किलोमीटर के बाद 20 किलोमीटर के इससे ज्यादा अगर 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलाओगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। मेनली क्या है, जब आप इसको लंबा खींचते हो ना लगातार, आप पता चला आपने 1-1.25 घंटा लगातार बाइक चला रही है, आप लंबा जा रहे हो 70-80 किलोमीटर चल रहे हो, तो इसमें क्या है, इसमें बैक में पेन होने लगता है। ये समस्या आपके है। हाँ, भाई ध्यान रखना, अगर आप एसपी लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा सा हार्ड लगती है, अदरवाइज बाइक बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छा है और मेंटेनेंस भी कोई खास नहीं है। तो भाई इस चीज का तो आपका अगर इंप्रूव हो जाए तो ये बाइक में हो सकता है इस चीज को भी होंडा अपडेट कर दे आने वाले मॉडल्स में इसके। भाई इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप एसपी लेने जा रहे हो ना, मेंटेनेंस तो लो है, एवरेज भी अच्छा है और भाई सारी चीज़ अच्छी बता रहे हैं वैसे तो, लेकिन जो चीज़ बताइए इस चीज़ पे ध्यान रखना। भाई मुझे भी पर्सनली लगता था, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, नई वाली एसपी जो आई हुई है उसका आई बटन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, उसमें आप देखना कि उसमें भी मैंने यही बात बताई हुई है कि इसकी जो सीट जो है अनकम्फर्ट लगती है, क्योंकि इसकी कुशनिंग हार्ड है, ये मुझे भी खुद फील हुई थी और यही चीज़ भाई साहब बता रहे हैं। जैसा कि आपको बता दिया भाई साहब ने, इसकी सीट अनकम्फर्ट है और एवरेज अच्छा दे देती है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है। अगर आप 125 सीसी में अपने लिए बेस्ट बाइक सर्च कर रहे हैं ना, तो एसपी को भी देख लेना। हाँ, 1-2 चीज़ मुझे इसमें और ऐसी लगी है जो इसमें होनी चाहिए। भाई खैर ये तो 21 मॉडल है, आज की डेट में 24 चल रहा है, 24 मॉडल में जो एसपी आ रही है उसमें अभी भी तक भी होंडा ने ना तो अपना यूएसबी पोर्ट दिया है। होना चाहिए मनीष जी, होना नहीं होना चाहिए, यूएसबी पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग में बने रहने के लिए तो देखिए कंपटीशन बाइक और भी है उनमें दे दिया है। और एक चीज और होनी चाहिए कि इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो भाई ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है कि इसमें 2 चीज होनी चाहिए, क्योंकि अदर इसकी कंपटीशन की जो बाइक आती है, रेडर होगी, एसपी हो गई, सॉरी एसपी बोल रहा हूँ, आपकी एक्सट्रीम 125 हो गई और पल्सर हो गई, सब में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिलती है और यूएसबी पोर्ट भी मिलता है। ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और अपनी इस बाइक के बारे में इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। अब मेरे से अच्छा रिव्यू आपने बताया इसमें कि क्या कुछ इसमें मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो भाई अगर आप अपने लिए एसपी देख रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाना। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी फेसबुक आईडी है हमारा राहुल सैनी पीजे के नाम से, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।